नमस्कार दोस्तों, कहानी सुनोगे के इस एपिसोड में मैं पायल आप सबका स्वागत करती हूँ। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा कही हुई कहानियां आपको पसंद आ रही होंगी। यदि आपके कोई भी सुझाव या सजेशंस हैं कि किस तरह की कहानियां आप सुनना और देखना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। हम उन्हें आप तक लाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, विश्व भर की लोक कथाओं की ये चौथी कड़ी है। कहानियां सुनने और सुनाने का चलन दुनिया में सबसे पुराना है और इसके कई मकसद रहे होंगे। सबसे बड़ा मकसद तो ये है कि किसी भी गहरी और गूढ़ बात को मनोरंजन ढंग से कहना, ताकि सुनने वाले का ध्यान पूरी तरह से कहानी में बना रहे और कहानी सुनने के बाद वो उसे अपने विचारों का आकार दे सके। हमारी कहानियां आपके विचारों को आकार देने में सफल हुई हैं या नहीं, ये जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले चलिए सुनते हैं इस हफ्ते की फोक टेल्स। एक बार एक साधु जंगल से गुजर रहा था कि अचानक उसके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर साधु थोड़ा घबराया। शेर धीरे धीरे साधु की ओर बढ़ा। साधु को लगा कि आज तो मुझे खा जाएगा। शेर साधु के थोड़ा और नजदीक हो गया। साधु ने कुछ सोचा और अचानक से ताली बजाकर नाचने लगा। शेर को बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा, ओ तू नाच क्यों रहा है? तुझे मालूम नहीं थोड़ी देर में मैं तुझे खाने वाला हूं? साधु ने वैसे ही नाचते हुए कहा, तुझे नहीं मालूम मैं जंगल क्यों आया हूं? देख, मेरे पास थैले में एक शेर पहले से ही है। आज मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी थी तो आज मैं 2 शेर मारकर खाऊंगा। शेर ये बात सुनकर थोड़ा घबरा गया। तू झूठ बोल रहा है, दिखा अपना थैला। साधु के थैले में एक शीशा था, बहुत बड़ा शीशा। साधु ने वो शीशा निकाला और शेर के सामने कर दिया। शेर ने बड़ी गौर से देखा। शीशे में जाहिर सी बात है उसी शेर का अक्स था। शेर थोड़ा गुर्राया। शीशे वाला शेर भी गुर्राया। उधर साधु ताली बजाकर अभी भी नाच रहा था। साधु ने धीरे से बड़े गौर से शेर की तरफ देखा। शेर ने साधु की तरफ देखा और शेर दुम दबाकर भाग निकला। एक बार गली के नुक्कड़ के परसराम के मकान में देवरानी और जेठानी के बीच में किसी बात को लेकर जोरदार बहस हुई। दोनों में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे का मुंह तक न देखने की कस्में खा ली और अपने अपने कमरे में जाकर दरवाजा लगा लिया। थोड़ी देर के बाद जेठानी के कमरे के दरवाजे पर खटखट हुई। जेठानी तनिक ऊंची आवाज में बोली, कौन है? बाहर से आवाज आई, दीदी मैं। जेठानी ने जोर से दरवाजा खोला और बोली, अभी तो बड़ी कस्में खाकर गई थी, अब यहां पर क्यों आई हो? देवरानी ने कहा, दीदी मैंने तो वही सोचा था, परंतु मां की एक बात याद आ गई कि जीवन में अगर किसी से कहा सुनी हो जाए तो उसकी अच्छाइयों को याद करो। और मैंने वही किया और मुझे याद आया तो आपका दिया हुआ प्यार ही प्यार, और मैं आपके लिए चाय बनाकर ले आई। फिर क्या था, दोनों रोते रोते एक दूसरे के गले लग गईं और साथ बैठकर चाय पीने लगी। जीवन में क्रोध से क्रोध को नहीं जीता जा सकता, बोध से जीता जा सकता है। अग्नि अग्नि को नहीं बुझाती, जल बुझाती है। समझदार व्यक्ति जीवन में बड़ी से बड़ी बिगड़ती स्थितियों में 2 शब्द प्रेम के बोलकर उसे संभाल लेते हैं। हर स्थिति में संयम और बड़ा दिल रखना ही श्रेष्ठ है। बहुत पुरानी बात है। निकोबार में तामलू और फूको नामक 2 गांवों के बीच टोस्लो नाम का एक गांव था। टोस्लो के लोग जन्म से ही खूंखार और जंगली थे।
जब कभी उनकी नजर दोनों गांवों के लोगों पर पड़ती या फिर किसी अनजान व्यक्ति पर पड़ती तो वे उस पर हमला बोल देते थे, और जब तक वो जान से नहीं मर जाए तब तक चैन की सांस नहीं लेते थे। दोनों गांवों के लोग टोसलो के लोगों से डरे रहते थे। वो भूल कर भी टोसलो गांव से नहीं गुजरते थे, क्योंकि उस गांव से गुजरने का अर्थ था मौत। अंततः दोनों गांवों के लोगों ने मिलकर टोसलो पर हमला किया और उन लोगों को गांव से खदेड़ दिया। खदेड़े जाने पर टोसलो के लोग एक नई जगह चौकबाक वहां पहुंच गए। वे वहीं रहने लगे, लेकिन उनके अंदर का जो जंगलीपन था वो उसे छोड़ नहीं पाए। उनके नए गांव चौकबाक से थोड़ी ही दूर एक और गांव था, टिपटॉप। एक रोज एक लड़का अपने छोटे भाई के साथ टिपटॉप से निकला और चौकबाक के समीप से गुजर रहा था। वो अपने आसपास किसी भी तरह के खतरे से बिल्कुल अनजान था। चौकबाक का एक निवासी हाथ में छुरी लिए उनका पीछा करने लगा। उसने छोटे भाई पर छुरी से हमला कर दिया। छोटे भाई ने जोर से चिल्लाया, भैया भैया मुझे बचाओ, एक आदमी मुझ पर हमला कर रहा है। बड़े भाई ने छोटे भाई की इस चीख पुकार को शरारत समझा और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। चौकबाग के उस निवासी ने छुरी से दोबारा छोटे भाई पर हमला किया और उसे मार दिया। अब जब बड़ा भाई पीछे मुड़ा तो उसने हाथ में छुरी लिए अपने दुश्मन को देखा। वो बेतहाशा अपने गांव की तरफ भागा और हाँफते हुए अपने घर पहुंच गया। उसने गांव वालों को पूरा किस्सा सुनाया। उसके गांव वालों ने चौकबाग के लोगों का खात्मा करने की कसम खाई और उसी दिन उन पर हमला कर दिया। अब हमले के बाद चौकबाग के कुछ लोग मारे गए और बाकी जो बचे थे वो समुद्र में जाकर कूद पड़े। उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटे। कहा जाता है कि वो दुष्ट और निर्दयी लोग अब शार्क बन गए हैं, जिसे हम बदमाश मछली के नाम से भी जानते हैं। ये शार्क उन्हीं की तरह निर्दयी और दुष्ट होते हैं। समुद्र में आदमी को देखकर उन पर हमला कर देते हैं, शायद पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए। महाराज चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। महामंत्री चाणक्य की देखरेख में दरबार की कार्यवाही चल रही थी। चंद्रगुप्त को खिलौने बहुत पसंद थे। उन्हें हर रोज एक नया खिलौना चाहिए था। पूछने पर कि आज नया क्या है, सभी ने कहा कि महाराज एक सौदागर आया है और नया खिलौना लाया है। सौदागर को दरबार में बुलाया गया तो उसने अपनी पिटारी खोली और उसमें से 3 पुतले निकालकर महाराज से कहा, अन्नदाता, ये तीनों पुतले देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं और ये निराले हैं। ऐसे पुतले आज तक ना तो किसी ने देखे हैं और ना आगे कभी देखेगा। पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 स्वर्ण मोहरे हैं, दूसरे का मूल्य 1,000 स्वर्ण मोहरे और तीसरे का मूल्य केवल 1 मोहर है। महाराज हैरान हुए। उन्होंने पुतलों को घुमा फिरा करके देखा, लेकिन कोई अंतर नजर न आया। उन्होंने सभासदों से कहा कि आप लोग देखें और बताएं कि इनके मूल्य अलग अलग क्यों हैं। सभासदों ने भी बहुत दिमाग लड़ाया, पुतले को हर तरफ से देखा, लेकिन कोई उनको जवाब न सूझा। फिर यही सवाल महाराज ने अपने गुरु और महामंत्री से पूछा, यानी चाणक्य से पूछा। चाणक्य ने पुतलों का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया और फिर दरबान से कहा कि वो 3 तिनके ले आए। जब तिनके आ गए तो चाणक्य ने एक तिनका पहले पुतले के कान में डाला। तिनका पुतले के पेट में गया और फिर थोड़ी देर के बाद उसका मुंह खुला और बंद हो गया। सब हैरान थे, क्या होगा क्या होगा। चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। वो तिनका उस पुतले के दूसरे कान से बाहर निकल गया, लेकिन उस पुतले में कोई हरकत नहीं हुई। सबकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। चाणक्य ने फिर एक तिनका उठा करके तीसरे पुतले के कान में डाला, लेकिन वो पुतले का मुंह खुला और वो तिनका उसके मुंह से बाहर आ गया और उसके अंदर ऐसी हरकत होने लगी जैसे कि वो बहुत कुछ कहना चाहता है। महाराज हैरान थे। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, इसमें क्या फर्क है, आप बताइए गुरुजी। चाणक्य ने कहा, राजन, चरित्रवान सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही उसके बारे में कुछ बोलते हैं,
यही उनकी महानता है। ये इस पुतले का गुण है और इसी कारण इसका मूल्य 1,00,000 स्वर्ण मोहरे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने में ही मगन रहते हैं, हर बात को अनसुना करते रहते हैं, उन्हें अपनी वाहवाह की भी इच्छा नहीं होती है और वो किसी को हानि भी नहीं पहुंचाते। ये गुण इस दूसरे पुतले का है, इसलिए इसका मूल्य 1,000 मोहरे हैं। और कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं, कोई भी बात सुनी नहीं कि बस सारी दुनिया में शोर मचा दिया। झूठ सच से उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस उनको बोलने से मतलब होता है। ये गुण इस तीसरे पुतले का है, इसलिए इसका मूल्य केवल 1 मोहर है।